रुक करते हैं भितरवार की तरफ, जहां रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। माफियाओं के आगे प्रशासन भी नतमस्तक दिखाई दे रहा है। जी हां, दलित आदिवासी महिला के साथ इन रेत माफियाओं ने मारपीट कर डाली। महिला का कसूर इतना था कि ट्रैक्टर निकालने का महिला ने विरोध किया था, जिसके बाद घायल महिला ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला। बिल्कुल मनीष, देखिए मैं आपको बता दूं, ग्वालियर जिले के डबरा और भितरवार की अगर बात करें तो यहाँ पर रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। और रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि एक मामला कल रात में 11 बजे सामने आया कि जब वहां से अवैध रेत खनन किया जा रहा था बागवई फार्म से, वहां से जो रास्ता है उसमें बागवई दफाई में एक दलित आदिवासी महिला के जो नल का पाइप पड़ा हुआ उससे निकाला जा रहा था रेत की भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को। तो जब उस महिला ने वहां से विरोध किया कि यहाँ से रेत की ट्रॉली नहीं निकालें, और मेरा पाइप टूट गया 2-3 बार उसके आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने से, उसके बाद रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने उस दलित आदिवासी महिला की मारपीट कर दी। और मारपीट करने के बाद उस महिला को मतलब उससे कहा कि आपको जो करना कर लीजिए। उसके बाद महिला को गंभीर चोटें आई शरीर में। उसके बाद पीड़ित महिला थाने आई और थाने में आकर उसने अपनी आप भी थी थाना प्रभारी को सुनाई। उसके बाद उसका मेडिकल कराकर, हालांकि पुलिस ने मारपीट की धाराओं के तहत आगे जो 3 लोग रेत माफिया थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मन के पूरा मामला निकल कर ये सामने आता है कि डबरा भितरवार में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार रेत का बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। चाहे मैं बात करूं डबरा की खदानों की या भितरवार की खदानों की, यहाँ पर जो शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन है, जिले से लेकर नीचे तक जो अधिकारी बैठे हुए वो बिल्कुल रेत माफियाओं के आगे नमस्तक है। और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। कोई कार्रवाई अगर यहाँ पर देखने को मिलती भी है तो मामूली सी 1-2 ट्रॉली एक हफ्ते में या 1 महीने में पकड़ ली जाती है, तो दिखावे की कार्रवाई कहीं ना कहीं साबित हो जाती है। लगातार रेत का उत्खनन इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए का चूना शासन प्रशासन को यहाँ पर लगाया जा रहा है। और जो ठेकेदार के द्वारा जो एक खदान का वैध रॉयल्टी के नाम पर 1 दर्जन से अधिक खदानें यहाँ पर चलाई जा रही है, रॉयल्टी के नाम पर टोकन काटा जा रहा है। तो लगातार रेत का उत्खनन होने के बाद शासन प्रशासन आकर के चुप क्यों बैठा है, क्यों रेत माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब तो रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अगर किसी की जगह से रेत का ट्रैक्टर ट्रॉली निकाला जा रहा है, अगर वो विरोध कर रहा है तो उसकी पकड़कर लाठी डंडों से मारपीट कर दी जाती है। उसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती और छोटी सी एक मारपीट की धाराओं के तहत एक दलित आदिवासी महिला को आश्वस्त कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं दलित आदिवासी महिला के साथ जब माफियाओं के द्वारा मारपीट की जाती है उसके बाद शासन प्रशासन को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो रेत निकाली जा रही है, जिस जगह से निकाली जा रही है वहां पर किसी भी तरह की कोई खदान नहीं है और किसी भी तरह की कोई वैध खदान नहीं है। लगातार रेत का कारोबार जारी है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारी जो कहीं ना कहीं अभी तक नमस्तक रेत माफियाओं के आगे होते देखे गए हैं, वो अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर रेत माफियाओं के हौसले इसी तरह बुलंद रहते हैं। मयंक, इमरान, बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि आखिर ये रेत माफिया कौन है और किनका संरक्षण इनको प्राप्त है कि इनकी हिम्मत इतनी बढ़ती आ रही है कि अब आम लोगों पर भी ये हाथ उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते फिरते हैं कि माफियाओं को जमीन में गाड़ देंगे, तो क्या पीछे इसकी वजह बताई जा रही है मुख्य? बिल्कुल मयंक, देखिए लगातार शिवराज सिंह चौहान की जहाँ भी सभाएं होती हैं और इससे पहले अभी झाबुआ खंडवा जहाँ भी सभा हुई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिए थे मंच से कि कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया को आप बिल्कुल अभी उसको नहीं छोड़ेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। शासन प्रशासन और मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में शिवराज सिंह चौहान के आदेशों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा है। अब इसको लेकर चाहे अधिकारी कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया उनसे ऊपर बढ़ गए हैं, जिले के अधिकारी, या फिर किस तरीके की मजबूरियां जिले के अधिकारियों की कि वो रेत माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि डबरा भितरवार की अगर बात करें तो यहाँ पर यहाँ की जो रेत है वो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में भी क्रय की जाती है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेत का कारोबार संचालित होता है। उसके बाद भी लगातार अगर शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को भरी सभा में, भरी मंच पर हजारों लोगों की सामने घोषणा करते हैं और ये प्रशासन को नसीहत देते हैं कि आप कार्रवाई करें माफियाओं पर, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में अभी तक ऐसी बड़ी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। और कहीं ना कहीं बड़े राजनेताओं का यहाँ पर माफियाओं को संरक्षण है। राजनेताओं के साथ साथ जिले में बैठे बड़े अधिकारियों को भी माफियाओं का बड़ा संरक्षण है, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर रेत का कारोबार होता है और रेत का कारोबार होने के बाद यहाँ की जो रेत है वो अन्य प्रदेशों में भेजी जाती है।
बड़ी मोटी रकम यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मुनाफा रेत माफियाओं को होता है। और सूचना ये भी है कि जिले में बैठे अधिकारी वो भी कहीं ना कहीं माफियाओं से मिले जुले और माफियाओं की मिली भगत से और रेत का खुद उत्खनन कराते हैं, क्योंकि सारी चीजें उनकी नॉलेज में होने के बाद, सारी चीज समझने के बाद अधिकारियों को ये भी पता है कि कहाँ से रेत निकाली जा रही है, कौन सी वैध खदान है, कौन सी अवैध खदान है। उसके बाद भी अगर इतने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं प्रशासन एक सवालिया निशान जिले के प्रशासन पर खड़ा होता है। चाहे मैं बात करूं कलेक्टर की या एसपी की, उनको ये सारी चीजें नॉलेज में है, लगातार वो खबरें भी मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल अपनी आंख बंद करके बैठे हुए आते रहती। क्या मजबूरी प्रशासन की, जिन नेताओं का संरक्षण कहीं ना कहीं इन रेत माफियाओं को या नेताओं के आगे प्रशासन की नहीं चल पा रही है, या फिर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बैठे हैं उनकी ग्वालियर चंबल संभाग में शायद नहीं चल पा रही है अधिकारियों के बीच। तो ये देखने वाली बात है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार पर भी खड़ा होता है कि सरकार के नामुमंदे बड़े बड़े अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं रेत पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। रेत माफियाओं को बख्शा जा रहा है और लगातार रेत का अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।